जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्स में एग्ज़ाम 2023 के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 10वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं। आप यकीन मानिएगा ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेगी। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लेना है। प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन होने वाले हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हैं तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब एग्ज़ाम के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन में 2 प्रकार के जानवर दिए जाए तो आप क्या करोगे, एक साइड को लिखोगे मुर्गियां और दूसरी साइड आपको लिखना है बकरियां। इस क्वेश्चन को हम लोग मिश्रण विधि से सोल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। अब क्या करना है, जो इन सब के कुल सिरों की संख्या दी गई है 240, दोनों साइड, मुर्गी की साइड भी 240 को लिखा, बकरी की साइड भी 240 को लिखा। प्यारे साथियों, अब क्या करना है, मुर्गी के कितने पैर होते हैं 240 में गुणा करोगे 2 का, क्योंकि मुर्गी के 2 पैर होते हैं। और बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 240 में 4 का गुणा किया। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे 2 का 240 से, तो 24 दूनी 48 यानी 480 हो जाएगा। और 24 का गुणा 4 से करेंगे 960 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, बीच में मिश्रण विधि यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। 640 जो है पैरों की संख्या, इनको बीच में लिख लेना है। प्यारे साथियों, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। अब आपको 640 में से बड़ी वैल्यू 640 है, 480 छोटा है, घटा लो, 0 यहाँ बचेगा। 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 160 बचा। रेशो 960 बड़ा है, 960 में से 640 को घटाएंगे 0। यहाँ पर 6 में से 4 गया 2 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 6 गया 3 बचेगा। 320 रेशो 160, इसका रेशो बना लेना है। 0 से 0 कट करो, यहाँ पर 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 चुके 32, यानी कि यहाँ पर जो बना हमारे पास 4:2। प्यारे साथियों, याद रखना, जो ये रेशो बनता है, ये रेशो इनकी संख्या का अनुपात होता है, इनकी संख्या का अनुपात होता है। अब क्या करना है, अब आप लोगों को इनकी टोटल संख्या तो पता है, दोनों प्रकार के कुल जानवर कितने हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कुल जानवर हैं ये तो क्वेश्चन में बताया, क्योंकि जितने इनके सिर हैं, एक जानवर को एक सिर होता है। 240 यहाँ पर सिरों की संख्या बताई है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी कुल रेशो को जोड़ लोगे, यानी 4 में 2 को जोड़ा तो 6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 रेशो का मान 240 हमें बताया। यहाँ से एक रेशो का मान निकाल लो, 240 में 6 का भाग देंगे तो 6 चुक 24, यानी कि एक रेशो का मान 40 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा मुर्गियों की संख्या बताओ, तो प्यारे साथियों यहाँ पर मुर्गियाँ लाना है, तो जो एक रेशो का मान आया 40, इसका गुणा मुर्गियों वाले रेशो से करो, यानी 4 रेशो से, तो मुर्गियों की संख्या आ जाएगी 4 से गुणा करने पर। 4 गुणा 4 16 होता है और 16 में इकाई तरफ एक 0 लगेगा, 160 मुर्गियां हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1000 रुपये की राशि पर 22% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इसे करने के लिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में हम लोग 100 करेंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। जो वैल्यू अपने को दी गई है वो पुट कर दो फॉर्मूले में। साधारण ब्याज बराबर मूलधन की जगह हम लोगों को लिखना होगा 1000, गुणा दर अपने को दी गई है क्वेश्चन में 22%, गुणा समय की बात हो रही है 5 वर्ष, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100। ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, और 22 का गुणा 5 से करोगे तो 110 बनेगा, और 1 0 ये 10 का गुणा होगा तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी साधारण ब्याज बनेगा 1100। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, 3 संख्याएं
3:4:5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्ती आपको दिया गया है, उनका महत्तम क्या होगा। प्यारे साथियों, जब भी आपको कितनी भी संख्याएं दी जाए तो उनका रेशो यदि आपको दिया जाए 3:4:5, अब समझिए इनका लघुत्तम दिया गया तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशो है ना हमारा, इसका भी एलसीएम लेंगे, यानी 3, 4, 5 का एलसीएम लोगे। इनका जो एलसीएम है, याद रखना, इनका गुणा कर लो, एलसीएम आ जाएगा 5 चौके 20 और 20 तिया कितना 60, तो 60 रेशो इनका एलसीएम बनेगा और 60 रेशो का मान अपने को बताया 4200। यहाँ से क्या करेंगे, एक रेशो का मान लाएंगे, तो 4200 में हम क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 7 42, यानी एक रेशो का मान 70 हो जाएगा। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा गया कि इनका महत्तम कितना होगा। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जो रेशो आपको दिया है संख्याओं का 3:4:5, इस रेशो का ही महत्तम ले लो, तो इनके महत्तम समापवर्तक का जो अनुपात बनेगा, महत्तम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 4, 5 को काट दे वो 1 होगी और यही महत्तम होता है। मतलब हमें एक रेशो का ही मान चाहिए और एक रेशो का मान कितना आया, 70। इस प्रकार इस प्रश्न का जो महत्तम होगा वो 70 ही होगा और 70 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें, अगला क्वेश्चन, 715 रुपये को ABC में 6:4:3 के अनुपात में बांटा गया हो तो B को प्राप्त भाग कितना होगा। मतलब तीनों का योगफल दिया गया है क्वेश्चन में 715, तो जो रेशो आपको दिया है इसका भी योग कर लो, मतलब 6 + 4 + 3 इनको जोड़ो, तो ये टोटल योग 13 रेशो बनेगा। इसका मतलब 13 रेशो का मान क्वेश्चन में दिया गया है। एक रेशो का मान लाने के लिए 715 को 13 से भाग लगाओ, 13 × 5 = 65 होता है और 6 शेषफल बचेगा, फिर 13 × 5 = 65, यानी एक रेशो का मान आ जाएगा 55। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बी को कितना भाग प्राप्त होगा, मतलब बी का हिस्सा बताओ, बी का। तो यहाँ पर बी का रेशो कितना दिया क्वेश्चन में, 4 रेशो, मतलब हमें एक रेशो का मान मिल चुका है 55 और 4 रेशो का मान लाना है, तो 55 × 4 करेंगे, 4 × 5 = 20, कैरी आया 2, 4 × 5 = 20 और 2 होता है 22, यानी 220 बी का हिस्सा आ जाएगा और 220 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात दिया है। एक तो क्वेश्चन में बात हो रही है स्कूटर की और दूसरा रेशो बताया मोपेड का, और इन दोनों का रेशो बताया है 9:5। और यहाँ बोला गया आगे, यदि एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक हैं तो मोपेड का मूल्य बताओ। मतलब आपको ये जो 4200 दिया है, दोनों के मूल्यों का अंतर बताया है, तो जो दोनों का रेशो दिया है इस रेशो का भी अंतर करो, मतलब 9 में से 5 को घटाओ, तो इसका मतलब आया 4। इससे ये मतलब हुआ कि 4 रेशो का मान क्वेश्चन में दिया है 4200, यहाँ से एक रेशो का मान लेके आओ, तो 4200 में हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 × 4 = 0, 4 × 5 = 20 और 0, एक रेशो का मान 1050 आया। क्वेश्चन में पूछा मोपेड का मूल्य बताओ, तो मोपेड का मूल्य लाने के लिए मोपेड का रेशो कितना दिया गया, मूल्य का 5, एक रेशो का मान जो भी आया 5 से गुणा करो, 1050 से गुणा होगा 5 का, 0, 5 × 25 कैरी 2, 5 का 0 में करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 5 × 5 = 5250 मोपेड का मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, 3 संख्याओं का योगफल दिया गया है, तो 3 संख्याएं मान लो ABC था, ABC, और तीनों का रेशो दिया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताया 2:3, तो पहली संख्या का रेशो कितना बताया 2, फिर दूसरी संख्या का रेशो कितना बताया 3, आगे बोला गया फिर से दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशो भी बताया 5:8।
मतलब दूसरी संख्या का रेशो कॉमन बताया। तो जब कॉमन रेशो होता है तो जिस भी संख्या का मान कॉमन है उसके नीचे उसका मान लिख लो। मतलब दूसरा रेशो 5 बताया तो b का मान अपने को कॉमन बताया तो b के नीचे कॉमन रेशो को लिखा। फिर रेशो आगे c का मान बताया तो आगे हम 8 को लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करो, अपने को रेशो बना लेना है ABC के मान का। इधर जगह खाली है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं आ सकता है संख्या, तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कब्जा हो सकता है। तो इधर 5 आएगा तो यहाँ 5 को बिठा लो। इधर 8 ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट कौन जा सकता है, 3 जा सकता है। इनका आपस में गुणा कर लो। 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 3 हो जाएगा 15 और यहाँ पर 8 तिया हो जाएगा 24। तो प्यारे साथियों याद रखना ये तीनों संख्याओं का रेशो बन गया। अब यहाँ पर तीनों का योगफल दिया 392, तो यहाँ पर इस रेशो का भी योगफल कर लो। मतलब क्या करो, 10 में 15 को और 24 को जोड़ा, सबको जोड़ा, तो यहाँ पर ये जो योगफल बनेगा ये 49 रेशो बनेगा। इसका मतलब 49 रेशो का मान 392 दिया। एक रेशो का मान लाने के लिए 392 में 49 का भाग लगाएंगे। 7 7 49, 7 5 35 और 4 बचा 7 6 42। 7 से 56 को काटा, 7 8 56, तो एक रेशो का मान आ जाएगा 8। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, तीसरी संख्या बताओ, और तीसरी संख्या का रेशो कितना बनाया था, 24। तो तीसरी संख्या लाने के लिए एक रेशो का मान जो भी आया उसका गुणा 24 से करो। 24 गुणा 8 हो जाएगा, 8 चुक 32, कैरी 3 होगा, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात भी बताया 5 12 13 और खेत का क्षेत्रफल बताना है। खेत त्रिभुजाकार है और त्रिभुज का क्षेत्रफल लाने का एक फॉर्मूला तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें इस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पहचानना पड़ेगा। याद रखना इसकी तीनों भुजाओं का रेशो दिया गया 5 12 और 13। आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। आप कहोगे सर कैसे, तो ट्रिपलेट होती है, मतलब तीनों भुजाओं के रेशो की बात की जाती है। यदि समकोण त्रिभुज होता है तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट बता रहा हूँ, हमेशा वो समकोण त्रिभुज को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर जैसे 3 4 5 इस रेशो में भुजाएं अगर हैं तो ये भी समकोण होगा। 5 12 13 अगला ट्रिपलेट याद रखो, 5 12 13 ये भी समकोण त्रिभुज का रेशो होगा। 7 24 25 अगर इस रेशो में है तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा। और उसके बाद 8 15 17 ये भी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना ये कुछ ट्रिपलेट होती हैं जो समकोण त्रिभुज का रेशो डिनोट करता है। और जो ये सबसे बड़ी भुजा वाले रेशो हैं ये हमेशा कर्ण को डिनोट करते हैं। और याद रखना यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आपसे बात किया जाए कि यहाँ पर समझो कर्ण अपने को डिनोट करता है, ठीक है ना। अब ये जो दो भुजाएं बची है समकोण त्रिभुज में, एक आधार हो जाएगा और एक उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज को ऐसे डिनोट करोगे। अब यहाँ पर क्या है, परिमाप बताया, मतलब तीनों भुजाओं का योग बताया, समझो। तो यहाँ पर परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप मतलब 5 का 12 का और 13 का योग करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 5 12 13 का योग करोगे तो 30 अनुपात परिमाप बनेगा। और इस परिमाप का मान बताया 540। एक रेशो का मान लाओ, 540 में 30 का भाग लगेगा, 0 से 0 कट, 3 से काटेंगे, 3 कम 3 2 बचा, 3 8 24। एक रेशो का मान 18 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका आधार और ऊंचाई निकाल लेंगे। तो इस त्रिभुज का आधार या तो आप किसे मानो 5 को या 12 को, बाकी ये तो एक कर्ण है। तो आधार निकालने के लिए आप क्या करो, 18 का गुणा किससे करो, 5 से करो। तो 18 5 90 मान लो आधार आ जाएगा। और इसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो जो एक रेशो का मान आया 18, इस 18 का गुणा आप किससे करोगे, 12 से।
तो इसकी ऊंचाई भी निकल के आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 12 का गुणा अगर 18 से करेंगे, 12 × 8 = 96, कैरी 9 हो जाएगा, और 12 × 12 और 12 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, 216। अब अपने को लाना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार का मान कितना मिला 90, और गुणा ऊंचाई का मान हो जाएगा 216। आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर 2 का भाग अगर 90 में लगाएंगे तो 45 आ जाएगा, और यहाँ पर 216 में गुणा कर लो 45 का। जब आप यहाँ 216 का गुणा 45 से करोगे तो आपका मिलेगा 9720। 9720 है ना, इसका मीटर स्क्वायर में बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल। और ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें 8 नंबर, सरल करें। यहाँ पर एक सरलीकरण का क्वेश्चन दिया गया, इसे सरल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरल करने के लिए वी बोर्डमास रूल का यूज़ हम लोगों को यहाँ पर करना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, बाकी वैल्यू को आप ऐसा ही लिखो। 316 माइनस बड़ा कोष्टक, 103 माइनस मझला कोष्टक, और लिखा है 50 + 3 गुणा में। अब यहाँ पर 17 में से 14 गया तो 3 बचेगा, छोटे ब्रैकेट के अंदर सोल्व हुआ तो 3 आया। मझला ब्रैकेट ऐसा ही लगा दो और बड़ा ब्रैकेट ऐसा ही लगा दो। अब वापस से किसकी बारी है, मझले ब्रैकेट की बारी है, तो बाकी को ऐसा ही लिखो। 316 माइनस बड़ा कोष्टक, 103 माइनस मझले कोष्टक के अंदर सॉल्यूशन कर लो। तो पहले गुणा होगा, मझले कोष्टक में प्लस और गुणा दिख रहा, पहले गुणा करो। 3 × 3 = 9, और 50 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59, और बड़ा कोष्टक ऐसा ही लिखेंगे। आगे यहाँ पर लिखा 316 माइनस, बड़े कोष्टक में माइनस कर लो। 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, ये 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और ये 9 हुआ तो 0, यानी 44 बचेगा। अब आपको 316 में से 44 माइनस कर लेना है, सही जवाब मिल जाएगा। 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, और ये 3 का क्या हो जाएगा 2, 272 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है, और जब भी किसी त्रिभुज का परिमाप दिया जाए मतलब ये समझो कि उसकी तीनों भुजाओं का योग दिया है 30 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में बोला इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल की यदि बात करें तो इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आप ये समझो क्षेत्रफल दिया है मतलब 30 यूनिट, 1/2 और यहाँ पर गुणा में आधार गुणा ऊंचाई आधार गुणा ऊंचाई, ये भाग का 2 इधर गुणा में जाएगा तो 60। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि उस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई का गुणनफल भी अपने को दिया है। आगे समझो सबसे बड़ी भुजा 13 बताइए। तो मैंने आपको अभी एक यहाँ पर ट्रिपलेट बताई थी समकोण त्रिभुज की। अगर वो ट्रिपलेट यूज़ होती हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ट्रिपलेट यदि यूज़ होती है तो समकोण त्रिभुज होता है। अब देखो एक ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की होती है 5 12 13, 5 12 13। अगर अपने को 13 भुजा बताइए मतलब ये कर्ण हुआ इसका। अब तीनों भुजाओं का योग भी दिया है अपने को कितना, तो आपके दिमाग में आ रहा है तीनों भुजाओं का योग अपने को दिया गया है 30। अगर मैं इस सबसे बड़ी भुजा को घटा लूँ 13 को तो अन्य 2 भुजाओं का योग बच जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है 10 में से 3 गया 7 बचा, और ये 2 में से 1 गया 1, मतलब अन्य 2 भुजाओं का योग कितना आ जाएगा 17। अब आपको पता है कि 12 और 5 दोनों का योग 17 आ रहा है, और 12 और 5 का गुणा करो तो हमें आधार गुणा ऊंचाई में दिखाई दे रहा है 60। इसका मतलब अन्य 2 भुजाएं 5 और 12 हमारी सही है। तो इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बतानी थी जो हमें 5 मिली, 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो IMP लगाइएगा। 10वें क्वेश्चन में लिखा 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताया, मतलब आपको अम्ल और पानी का रेशो बताया है 2:1, और इसकी टोटल मात्रा बताइए 60 लीटर। तो आप इसको भी जोड़ लो, 2 में 1 जोड़ा मतलब 3 रेशो का मान दिया है 60 लीटर। 1 रेशो का मान लेके आओ तो 60 में 3 का भाग लगा दो, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी 1 रेशो का मान आ जाएगा 20।
अब क्या करना है प्यारे साथियों, समझिएगा। यहाँ पर अम्ल की मात्रा भी निकाल लो, तो अम्ल कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 20 से करेंगे 40 लीटर अम्ल हो जाएगा। और पानी की मात्रा 1 रेशियो है, मतलब 20 लीटर पानी हो जाएगा। अब आपको कहा जा रहा है इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का रेशियो 1/2 हो जाए। तो आपको क्या करना है, अम्ल बटे पानी को लिखना है, यानी 40/20 को लिखा, और यहाँ पर मिलाने की बोला जाए या निकालने की बोला जाए। बोला जा रहा है कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, तो पानी वाले में माना 1 लीटर और मिलाया जाए, जिससे बराबर में ये रेशियो कितना हो जाए इनका, 1/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सही जवाब आ जाएगा। 2 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 का गुणा 40 से होगा 40 दूनी 80 बराबर, 1 का गुणा इधर होगा तो हो जाएगा 20 प्लस x। x का मान लाने के लिए प्लस का 20 इधर आएगा, माइनस का 80 माइनस 20, और x बराबर हो जाएगा 60 लीटर। तो इसका मतलब x का मान 60 लीटर आया। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों पेन कॉपी लेकर प्रतिदिन इस क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और हर वीडियो जरूर देखिएगा। यकीन मानिएगा पूरे पेपर में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को इस क्लास के साथ जोड़ें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।